हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटालिंग्विस्टिक स्किल या एबिलिटी। और इसको स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, आप लोगों के साथ में मैं सीटेट का एक जो लाइव सेशन ले रही हूँ आप लोगों के लिए 10 PM पे, तो वो तो आप लोगों का लाइव सेशन एज इट इज़ चल रहे हैं यूट्यूब पर। और आप लोगों के लिए उससे हटकर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोगों के, चाहे वो पैडागोजी ऑफ इंग्लिश के हैं चाहे CDP के हैं, तो वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। और वो BEd और M.Ed के बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियोस, टॉपिक्स जो हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं लेकर आती हूँ। और वो सब आप लोगों को प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। सभी बच्चों के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, KVS DSSB की प्लेलिस्ट बनी हुई है, टेट की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो उस पर आप जाकर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और BEd वालों के लिए BEd फर्स्ट ईयर, BEd सेकेंड ईयर और M.Ed वाले बच्चों के लिए किस तरीके से एग्ज़ाम दें वो, तो उनके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से कॉपी लिखनी चाहिए, तो वो भी मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया है। और जो प्लेलिस्ट आप लोगों की बनी हुई है उसमें आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो सब मैंने ऐड किए हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी ऐड किए हुए हैं, तो उनको आप देखिए अगर आपने नहीं देखे हैं तो, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से कीजिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी। और ये आप लोगों का सीटेट के पेपर में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। टेट एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपका मेटा कॉग्निटिव स्किल पूछा जाता है, जो कि मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी है, या जिसको हम अवेयरनेस भी बोलते हैं, ये भी आप लोगों का जो पैडागोजी की इंग्लिश के जो क्लासेस हैं, जो पेपर है, उनमें ये आ चुका है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको आप देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको देखिए पॉइंट दिया गया है, मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस ऑल्सो नोन एज मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी। यानी कि मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस को हम मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी भी बोलते हैं। इसमें देखिए सेकंड पॉइंट आपको दिया हुआ है, मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू गो बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग ऑफ लैंग्वेज एंड मैनिपुलेट लैंग्वेज फॉर्म्स। यानी कि मेटालिंग्विस्टिक जो अवेयरनेस है, इसको हम किसको रेफर कर रहे हैं, जिसमें क्या है, किसी भी पर्सन की क्या एबिलिटी देखी जाती है जिसमें वो किसी लैंग्वेज का वर्ड तो समझ ही रहा है और उसके बियॉन्ड उसको क्या कर पा रहा है, यूज कर पा रहा है। यानी कि एक तो नॉर्मल होता है कि आपने कोई वर्ड बोला, सिंपल लैंग्वेज बोली और उसका मीनिंग उसका आपने दे दिया, मतलब आता है आपको। एक होता है वो उस मीनिंग का बियॉन्ड आप सोच पा रहे हैं कि उसका जो अर्थ है उसका भी क्या मीनिंग हो सकता है और डिटेल में हम क्या कर सकते हैं। और उसमें क्या कर सकते हैं, आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं लैंग्वेज को। और मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है लैंग्वेज को, कि उसमें क्या है, लैंग्वेज को आप हर तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं इन एनी कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट, मल्टीलिंग्विस्टिक एबिलिटी इज एन अवेयरनेस दैट लैंग्वेज हैज़ अ स्ट्रक्चर दैट कैन बी मैनिपुलेटेड। यानी कि मल्टी लैंग्विस्टिक एबिलिटी क्या है, एक अवेयरनेस है, यानी जागरूकता है, जिसमें क्या है, आप चीज जान पाते हैं कि लैंग्वेज एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या है, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, यानी कि अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस सजेस्ट दैट इट्स डेवलपमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कॉग्निटिव कंट्रोल। यानी कि जो मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस है वो क्या सजेस्ट करता है कि जो हम लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, जो भी लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या है कि वो उसका जो एक तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है वो किस पे बेस पे हो रहा है, वो कॉग्निटिव कंट्रोल पे हो रहा है। क्योंकि किसी भी भाषा को हम किससे यूज़ करते हैं, अपने दिमाग से यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बोलना क्या है, एक तो एक छोटे बच्चे को भी पता होता है, पर किस तरीके से किस सिचुएशन में बोलना है, कैसे वर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं, वो सब क्या है कि वो आप लोगों को तभी आता है जब आप माइंडली इंटेलेक्चुअल वे पर उसको यूज़ करते हैं। तो इसलिए क्या है, इसमें कॉग्निटिव कंट्रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए, मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस इज डिफाइंड एज वंस एबिलिटी टू कॉन्शियसली थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज एंड इट्स नेचर। यानी कि मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस क्या है, किसको डिफाइन करता है, जिसमें कोई एक इंसान की एबिलिटी दिखती है जिसके अंदर क्या है, वो कॉन्शियसली का मतलब क्या होता है, जानबूझकर, यानी अपना पूरे दिमाग का इस्तेमाल करते हुए किसी लैंग्वेज के बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है ना, और उसका नेचर को समझ रहे हैं कि क्या ये लैंग्वेज है। तो यानी कि क्या कॉन्शियस माइंड से हो रहा है, अनकॉन्शियस माइंड से नहीं हो रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस दैट अलाउज अ पर्सन टू मॉनिटर एंड कंट्रोल देयर यूज ऑफ लैंग्वेज। यानी कि जो मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस है क्या है, वो एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, जैसा अभी मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को ऊपर वाले पॉइंट में। तो कॉग्निटिव प्रोसेस यानी कि एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें आप अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हैं, अपने थिंकिंग का यूज़ कर रहे हैं, और जो भी आप लैंग्वेज बोल रहे हो यूज़ कर रहे हैं उस पर आप लोग आपका क्या है, उस पर पूरा आपका नियंत्रण है, ठीक है ना। उसको आप निगरानी भी रख पा रहे हो, मॉनिटर भी कर पा रहे हो और कंट्रोल भी कर पा रहे हो उसको। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। The concept of metalinguistic awareness is helpful in explaining the execution and transfer of linguistic knowledge across language, for example code switching, translation method etc. यानी कि जो अब हम मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, ये हेल्पफुल होता है काफ़ी इसमें एक्सप्लेनिंग द एग्जीक्यूशन एंड ट्रांसफर ऑफ लिंग्विस्टिक नॉलेज। यानी कि जो भी लिंग्विस्टिक नॉलेज का मतलब कि जो भी आपको लैंग्वेज की नॉलेज है उसमें क्या है कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो उसमें आप किस तरीके से उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन का क्या मतलब होता है, क्रियान्वयन करना, यानी कि किसी चीज़ को आप इस्तेमाल कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, एक प्रॉपर एक प्रैक्टिकल वे में यूज़ कर रहे हो। तो इसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने को हिंदी आती है तो हिंदी के ज़रिए क्या है, आप ट्रांसलेशन के थ्रू इंग्लिश भी सीख रहे हो, आप स्पेनिश भी सीख रहे हो, आप अदर लैंग्वेजेस भी सीख रहे हो, या फिर इंग्लिश आपको आती है तो उसके थ्रू आप सीख रहे हो, जिसमें आप कोड स्विचिंग या ट्रांसलेशन मेथड दे रहे हो। तो इसमें क्या एग्जांपल दिया हुआ है आपको कोड स्विचिंग और ट्रांसलेशन मेथड का। तो कोड स्विचिंग क्या है कि जिसमें आप लैंग्वेज को स्विच कर रहे हो, यानी जैसे हिंदी से इंग्लिश में जा रहे हो, इंग्लिश से हिंदी में जा रहे हो। और ट्रांसलेशन मेथड तो सभी बच्चों को पता है कि ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है कि हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, जैसे हिंदी में मैंने कोई सेंटेंस लिखा और उसी वही सेंटेंस में इंग्लिश में लिखने की कोशिश कर रही हूँ, उसी वही वर्ब्स यूज़ करके, नाउन यूज़ करके, एडजेक्टिव्स यूज़ करके। तो क्या है, ट्रांसलेशन मेथड है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ मेटाकॉग्निशन। अब ये किसका टाइप है, मेटाकॉग्निशन। अब मेटाकॉग्निशन स्किल क्या होते हैं, ये मैंने फुल डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। आप सर्च करेंगे मेटाकॉग्निशन स्किल बाय बबीता गुप्ता मैम तो आपको इजीली मिल जाएगा वो, या फिर आपको प्लेलिस्ट पर भी मिल जाएगा। CDP वगैरह की जो प्लेलिस्ट है उसमें इजीली अवेलेबल है आप लोगों को। तो ये क्या है, ये एक तरीके का मेटाकॉग्निशन ही होता है। मेटाकॉग्निशन में क्या होता है, जिसमें हम अपनी थिंकिंग को भी सोच पाते हैं। जैसे कि मैंने कोई प्लान किया कि मुझे एक पार्टी करनी है, अब मुझे वो पार्टी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो क्या क्या चीज़ें मैं उस करूँगी। तो ये क्या है, थिंकिंग ऑफ थिंकिंग। तो इसमें इसको हम क्या बोलेंगे, मेटाकॉग्निशन। और इसी का एक टाइप आप लोगों का मेटालिंग्विस्टिक है, विच इज़ एन अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ वंस ओन नॉलेज। जिसमें क्या है कि आपको अपनी ही जो लैंग्वेज है उसका क्या होगा, कंट्रोल भी होगा, अवेयरनेस होगा कि आप क्या कर रहे हैं, एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड बीइंग एबल टू थिंक अबाउट थिंकिंग। जिसमें कि आप क्या है, एबल हो पाते हो कि अपनी सोच के बारे में भी सोच रहे हो आप, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, थिंक अबाउट थिंकिंग। आपने एक बार सोचा और किसी काम को कर दिया, और अगर वो गलत हो गया तो आप सोच रहे कि मुझे एक बार और सोचना चाहिए था। तो वही क्या है, एक एबिलिटी है कि जिसमें आपने कुछ करने का सोच रहे हो तो उसका भी आप क्या है, रिजल्ट देख रहे हो कि अगर मैंने वो कर दिया तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, क्या चीज़ें हो सकती हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज़ थिंक अबाउट थिंकिंग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज़ ऑल्सो एन एबिलिटी टू थिंक अबाउट लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिवली। यानी कि क्या है, ये एक एबिलिटी है जिसमें क्या है, एक हम लैंग्वेज के बारे में सोच रहे हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है वो देख रहे हैं और उसको किस तरीके से यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें क्या है इसके अंदर आप लोगों की आती है। तो ये हमने मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी देखा। अब इसके हम देख लेते हैं की कॉम्पोनेंट्स की क्या क्या इसके अंदर कॉम्पोनेंट्स होते हैं। उसके बाद वन बाय वन इन कॉम्पोनेंट्स के बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए, the main components of metalinguistic awareness are phonological awareness, semantics, syntax, morphology and pragmatic। तो ये 5 components हैं हमारे, जिसका अब क्या है वन बाय वन हम देखेंगे कि फोनोलॉजिकल अवेयरनेस क्या होता है, सिमेंटिक्स क्या होते हैं, सिंटेक्स क्या होता है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है और प्रैग्मेटिक क्या होता है। और ये सारी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं अगर आप पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको कि फोनोलॉजिकल अवेयरनेस क्या है, सिमेंटिक क्या होगा, सिंटेक्स क्या होगा, मॉर्फोलॉजी क्या होगा। तो इनके कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले आ जाता है आपका फोनोलॉजिकल अवेयरनेस।
तो देखिए फोनोलॉजिकल अवेयरनेस में क्या है, इट रेफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड सिस्टम्स ऑफ अ लैंग्वेज, यानी कि ये किसको रेफर कर रहा है, जिसमें आप किसी भी लैंग्वेज का एक साउंड सिस्टम को समझ जाते हैं, यानी कि जिसमें आपके साउंड की बात होती है, साउंड सिस्टम की बात होती है, वो क्या होता है, फोनोलॉजिकल होता है। या फिर ये देखिए क्वेश्चन में कई बार आपसे पूछा गया है, जो सीटेट के मैंने पेपर आप लोगों के साथ में शेयर किए हुए हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें साउंड सिस्टम पूछा गया है, स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी गई है। तो वो क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड सिस्टम क्या होती है, फोनेम्स होती है ना। तो साउंड और फोनेम्स या फोनोलॉजिकल, इसको आप समझ सकते हैं इस चीज़ से। such as the ability to recognize and manipulate phonemes, syllables and rhymes, जिसमें क्या है, आपको एक एबिलिटी मिलती है जिसमें आप पहचान पाते हैं कि फोनेम्स क्या हैं, सिलेबल्स क्या हैं और राइम्स क्या हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को आप समझ पाते हैं और उनको मैनिपुलेट आप कर सकते हैं, यानी कि अपने अकॉर्डिंग आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका फोनोलॉजिकल अवेयरनेस हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिमेंटिक। तो सिमेंटिक क्या है, इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेज एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। यानी सिमेंटिक में हम क्या सीख रहे हैं, वर्ड्स की नॉलेज देख रहे हैं, फ्रेजेस देख रहे हैं, सेंटेंसेस देख रहे हैं हम, कि क्या है, किस तरीके से इनको हम यूज़ कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ कैसे हम इनको रिलेट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना ही क्या होता है, सिमेंटिक होता है। यानी एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि अगर मैं एक सेंटेंस की बात कर रही हूँ तो उसको एक सिस्टमैटिक वे में करना, ठीक है ना। सिंटेक्स क्या है, थर्ड देख लेते हैं। इट फोकसेस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स एंड करेक्ट सेंटेंसेस बाय ऑब्जर्विंग द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो इसमें क्या देखा जाता है, देखिए सिंटेक्स का मतलब होता है जो अगर हम इन शॉर्ट जाने तो ग्रामेटिकल रूल्स, यानी कि आप ग्रामेटिकल रूल्स किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जैसे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, आपका वर्ब के बाद अगर आप एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं एडजेक्टिव आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो एक प्रॉपर वे में ग्रामेटिकली आप यूज़ कर रहे हो, और उसी यूज़ को उसकी नॉलेज होना कि किस तरीके से यूज़ करना है, चाहे वो वर्ड्स हो, फ्रेज हो, एक सेंटेंस के अंदर, वो सब क्या है, ग्रामेटिकल रूल्स होना चाहिए, और इसी को हम बोलते हैं सिंटैक्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स ऑफ वर्ड इंक्लूडिंग वर्ड रूट्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। तो मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी बेसिकली क्या है, वर्ड्स नॉलेज होती है कि कोई वर्ड किस तरीके से बन रहा है, उसका रूट वर्ड क्या है, उसके साथ प्रीफिक्स क्या जुड़े हुए हैं और सफिक्स क्या जुड़े हुए हैं। यानी कि प्रीफिक्स क्या, जब आप लोग जैसे हम कोई वर्ड बना रहे हैं बेसिक, तो उसके आगे क्या हम जोड़ रहे हैं, पीछे क्या जोड़ रहे हैं, जिससे क्या है वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है ना। इस तरीके से आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी, जिसमें वर्ड की नॉलेज हो रही है। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ, प्रैग्मेटिक। तो देखिए प्रैग्मेटिज्म की तो मैंने पूरी थ्योरी आप लोगों के साथ में शेयर की हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो उसको आप देखिए। प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ यूटिलिटी या प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रुथ, इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो देखिए प्रैग्मेटिक क्या है, इट रेफर्स द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ लैंग्वेज इन डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट बाय इंटरप्रेटिंग द स्पीकर्स इंटेंडेड मीनिंग। यानी कि देखिए प्रैग्मेटिक के अंदर क्या यूज़ कर रहे हैं हम, क्या रेफर करता है, ये रेफर करता है कि लैंग्वेज को आप कैसे यूज़ कर रहे हैं इन डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि अलग अलग सोशल अगर आप सिचुएशन में हैं तो उसमें आप लैंग्वेज का यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं, उसका मीनिंग किस तरीके से निकल रहा है, आप ये क्या मीनिंग अपनी बात का बताना चाह रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रैग्मेटिक बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई एक मैं उदाहरण देके आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, कि अगर एक सैड सिचुएशन है तो सैड सिचुएशन में आप क्या है उसी तरीके की बात करेंगे, लोगों को सिंपैथी देंगे, लोगों को तसल्ली देंगे या फिर कुछ सजेशंस देंगे, इस तरीके की चीज़ होगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि सैड सिचुएशन में आप जोक मारना शुरू कर दें या इस तरीके की बात करना शुरू कर दें कि लोग बोले क्या कर रहा है ये, है ना, इसका तो ह्यूमर ही नहीं है, ये क्या मतलब यहाँ पे लोग उदास हो रहे हैं या हंसे जा रहे हैं हंसे जा रहे हैं। तो ये क्या है कि आप उसको लैंग्वेज का यूज़ करना नहीं आ रहा ना, आपको तो बस जो आ रहा है आप बोले जा रहे हैं। तो ये क्या होता है, प्रैग्मेटिक होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये तो हमारे देखिए की कंपोनेंट्स थे। नेक्स्ट हमारा मेटा लिंग्विस्टिक एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज के ऊपर आ जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों का डाउट होता है कि मेटा लिंग्विस्टिक और लिंग्विस्टिक दोनों ही तो लैंग्वेज की नॉलेज है, तो इनमें क्या डिफरेंस है, तो वो हम देख लेते हैं इसके अंदर। तो देखिए जो लिंग्विस्टिक है हमारा, लिंग्विस्टिक नॉलेज क्या होता है, डील्स विद द अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंसी ऑफ अ स्पीकर और लर्नर इन यूजिंग लैंग्वेज एज अ टूल फॉर कम्युनिकेशन।
यानी कि जो लिंग्विस्टिक नॉलेज है वो किस में डील करते हैं, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंसी ऑफ अ स्पीकर। यानी अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या हो गया, अचेतन, यानी कि जिसमें क्या है आपको मतलब पूरा आप सोच समझ के नहीं, एक होता है ना कि आप सिर्फ बोल रहे हो। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या है, हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं, उसको फुल कॉन्शियसनेस के साथ बोलते हैं, हम स्ट्रक्चर का ध्यान रखते हैं कि ग्रामेटिकल रूल क्या है। पर वहीं अगर हम देखें कि जैसे फॉरेन है जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ही बोली जाती है, नेटिव लैंग्वेज ही उनकी इंग्लिश है, तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी क्या है वो इंग्लिश में बोल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो अनकॉन्शियसली वो क्या है उस लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है। ऐसा नहीं कि कॉन्शियसली उसको सारा कुछ पता है, सारे मीनिंग पता है, बट एक वे में वो उसको लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि अनकॉन्शियस वे में लैंग्वेज को यूज़ करना। जैसे कि हम लोगों की हिंदी लैंग्वेज है, अगर हम हिंदी में बात करें या आपकी कोई और लैंग्वेज है, अदर लैंग्वेज है, तो उसमें क्या है आप अनकॉन्शियसली बोल रहे हो। कई बार होता है कि हम बोलते थे फिर सोचते हैं कि हमने क्या बोल दिया, हमें ये नहीं बोलना चाहिए, तो वो क्या होता है अनकॉन्शियस वे में होता है। यानी कि आपको भाषा बोलनी तो आती है, लैंग्वेज की नॉलेज है आप लोगों को, आप बोल रहे हो उसको, बट अनकॉन्शियस वे में उसको बोल रहे हो, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, उसमें आपको उसको क्या बोलोगे, लिंग्विस्टिक नॉलेज बोलोगे, जिसमें कि आप लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो एज अ टूल कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा आप थिंकिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, दैट इज लिंग्विस्टिक नॉलेज। और मेटा लिंग्विस्टिक नॉलेज क्या है, ऑन द अदर हैंड इट रेफर्स टू द कॉन्शियस अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लैंग्वेज। यानी कि इसमें क्या है, कॉन्शियस अवेयरनेस हो रही है, यानी कि आप जानबूझ के पूरा सोच समझ के आप उस भाषा का यूज़ कर रहे हो, उसको बोल रहे हो। अलाउइंग अ पर्सन टू डिस्कस, इवेल्युएट एंड रिफ्लेक्ट ऑन द लैंग्वेज इटसेल्फ। यानी कि जिसमें क्या है, ये मेटा लिंग्विस्टिक लैंग्वेज क्या करती है, एक पर्सन को अलाउ करती है कि उसमें वो डिस्कस कर सकता है, यानी किसी चीज़ पे टॉपिक पे डिस्कशन हो सकता है, इवैल्यूएशन हो सकता है, इवैल्यूएट कर सकता है वो कि क्या बोला है, कैसे बोला है, किस तरीके से बोला है और कैसा बोलना चाहिए, सारा कुछ। और इसमें क्या है, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं ऑन द लैंग्वेज इटसेल्फ, जिसमें कि लैंग्वेज के ऊपर भी आप क्या रिफ्लेक्शन दे सकते हो कि वो किस तरीके से है लैंग्वेज। जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की थी थिंक अबाउट थिंकिंग, कि जिसमें क्या है आपने जो चीज़ बोला है या जो कुछ बोलने की सोचो उसके बारे में भी सोचना, दैट इज मेटा लिंग्विस्टिक नॉलेज। तो ये हमारा मेटा लिंग्विस्टिक और लिंग्विस्टिक नॉलेज है, क्योंकि इसको भी जानना जरूरी था आपका, तो मैंने इसलिए इसमें भी ये ऐड किया है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि लिंग्विस्टिक नॉलेज क्या है, फिर मेटा लिंग्विस्टिक नॉलेज क्या है, अगर लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेटा लिंग्विस्टिक एबिलिटी एंड एक्टिविटीज़ आर एज फॉलोज। यानी कि अगर हम मेटा लिंग्विस्टिक की हम बात करें, एबिलिटी की बात करें, एक्टिविटीज़ की बात करें, तो वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। बहुत मैंने पॉइंट्स में बनाए हैं और शॉर्ट करके ही आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आपको क्लियर हो सारे पॉइंट्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका इम्प्रूव्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो इसमें जो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, दक्षता है, आपको भाषा दक्षता जिसको हम बोलते हैं वो मिलता है, आपका इम्प्रूव होती है आपकी लैंग्वेज। इंक्रीज्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज़, तो जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं जिनको हम क्या है संज्ञानात्मक योग्यताएं भी बोलते हैं हम, जिसमें हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल है वो भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज लैंग्वेज सेंसिटिविटी। तो लैंग्वेज सेंसिटिविटी का मतलब हो गया कि लैंग्वेज को हम समझ रहे हैं कि क्या लैंग्वेज है, कहाँ पे कितना यूज़ करना चाहिए लैंग्वेज को, तो उस सेंसिटिविटी को आप समझ रहे हैं, यानी कि संवेदनशीलता इसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका एफिशिएंट लैंग्वेज एक्विजिशन। तो ये आपका होता है कि आप एक भाषा को बहुत अच्छे तरीके से क्या है एक्वायर कर सकते हैं, अधिग्रहण कर सकते हैं, उसको अच्छे से सीख सकते हैं आप। नेक्स्ट है इसमें सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ करेक्शन। तो इसमें क्या है कि सेल्फ मॉनिटरिंग होती है, यानी कि आप खुद की ही भाषा पे क्या कर रहे हो, निगरानी रख रहे हो, यानी कि आप जो बोल रहे हो वो सोच समझ के बोल रहे हो, और सेल्फ करेक्शन भी कर रहे हो। कई बार बोलते बोलते गलत शब्द बोल दिए जाते हैं, तो उसको आप तुरंत उसको करेक्ट कर रहे हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम भी जैसे 1-1 घंटे की क्लास ले रहे हैं, 2 घंटे की क्लास ले रहे हैं, तो हो सकता है क्लास के बीच में कभी कोई वर्ड गलत निकल जाए या प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए, तो उसको क्या है हाथ के हाथ हमारा माइंड तभी क्लिक किया कि नहीं ये गलत है, तो हमने सडनली तभी उसको सही कर दिया। तो ये क्या है, सेल्फ करेक्शन है ये। नेक्स्ट है इसमें इन्हेंसिंग रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटीज़। तो इसमें क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटीज़ को हम क्या कर रहे हैं, इन्हेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लिंग्विस्टिक स्किल हमारे अच्छे होंगे, मेटा लिंग्विस्टिक स्किल्स हमारे अच्छे होंगे, तो हमारी जो रीडिंग कैपेबिलिटी है और जो राइटिंग कैपेबिलिटी है वो भी हमारी अच्छी होगी। नेक्स्ट है इसमें 7th पॉइंट डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। तो देखिए क्रिटिकल थिंकिंग हमारी इससे अच्छी होती है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से हमारी तर्क शक्ति अच्छी हो रही है,
जिसमें क्या है, हम किसी चीज़ के बारे में सोच के उसका क्वेश्चन भी उससे कर पा रहे हैं, उस चीज़ को सोच रहे हैं कि क्या वो सही है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हमारे आते हैं, क्या है, ये क्रिटिकल थिंकिंग है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए इसमें आ गया आपका सम मेटालिंग्विस्टिक स्ट्रेटजीज विच कैन बी यूज फॉर स्टूडेंट्स। तो यानी कि कुछ इसमें क्या है, स्ट्रेटजीज भी हैं मेटालिंग्विस्टिक जो हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ में। तो क्या क्या है वो, इसमें फर्स्ट है हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ असेसमेंट इज एसेंशियल फॉर मेटालिंग्विस्टिक ग्रोथ। तो अगर हम मेटालिंग्विस्टिक ग्रोथ की बात करते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि एक बच्चे का जो मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो, उस बच्चे की जो यूज़ करने की, लैंग्वेज यूज़ करने की जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो, तो हम क्या चाहेंगे कि वो क्या है, सेल्फ रिफ्लेक्शन भी करे और सेल्फ असेसमेंट भी करे। यानी कि जो वो बोल रहा है उसको देखे कि क्या वो बोल रहा है, लिख रहा है, सुन रहा है, और सेल्फ असेसमेंट करना भी ज़रूरी है कि जो मैंने पढ़ा क्या वो मैंने सही पढ़ा, क्या वो सही था, जैसे मैंने 4 टॉपिक्स तैयार करे तो क्या वो मेरे कोर्स से रिलेटेड थे या नहीं थे। तो ये क्या है, सेल्फ असेसमेंट है ये। नेक्स्ट आ जाता है इसमें आस्किंग क्वेश्चन इंकरेजेस हायर ऑर्डर थिंकिंग इन एक्वायरिंग मेटा लिंग्विस्टिक्स इनसाइट्स। यानी कि इसमें क्या है कि अगर हम आस्किंग क्वेश्चन के बारे में बोला जा रहा है कि आप क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, यानी कि आपको कोई टॉपिक कराया जा रहा है, आपको वो टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है तो आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन पूछोगे उससे जुड़े हुए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे आपको वो समझ में नहीं आएगा, और अगर आप क्वेश्चन करोगे आपका वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसी से क्या है, आप लोगों को मेटा लिंग्विस्टिक इंसाइट जो है वो आपको एक्वायर करते हो आप। यानी कि आप किसी भी लैंग्वेज के बारे में इंटरनली आप सोच पा रहे हो, आप देख पा रहे हो, आपके अंदर दूरदर्शिता आ रही है कि वो किस तरीके से है लैंग्वेज, और हम जो यूज़ कर रहे हैं क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एक्टिव लिसनिंग एनहांसेस लर्नर्स मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी। यानी कि जो एक्टिव लिसनिंग है उससे भी क्या है कि जो लर्नर की मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। जैसे कि जब आप किसी चीज़ को एक्टिवली सुनते हो, अभी मैं आप लोगों को एक लेक्चर दे रही हूँ, आप लोगों को पूरा मैं समझा रही हूँ, अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। फिर उसके बाद में पूरी क्लास ओवर होने के बाद आप सोचोगे कि मैम ने क्या कराया है, मेरे को तो समझ नहीं आया, क्योंकि आपने वो सुना नहीं ना। तो इसलिए एक्टिव लिसनिंग भी बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि लर्नर की मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी इंक्रीज हो। नेक्स्ट आता है इसमें कंपेयरिंग लैंग्वेजेस इन विच लर्नर एग्जामिन्स सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन लैंग्वेजेस कैन डीपन मेटालिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें क्या है कि बात की जा रही है, जब आपको एक लैंग्वेज की नॉलेज हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो 2 लैंग्वेजेस के बीच में कि क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस है उनके बीच में। और उसी से क्या है कि जो आपकी मेटालिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, डीप होती है, यानी कि बहुत और भी गहरी जानकारी आपको होने लगती है। जैसे कि मैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ जानने लगूँ या डिफरेंसेस जानने लगूँ कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्या सिमिलैरिटीज़ है, ट्रांसलेशन में किस तरीके से कर सकती हूँ, या इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, हिंदी में क्या होगा या इंग्लिश में क्या होगा। तो ये क्या है, ये मैं लैंग्वेजेस को कंपेयर कर रही हूँ, और जितना मैं इसको उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को जानूंगी उतना ही मेरा जो मेटालिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग है वो भी इंक्रीज होगी। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा मेटालिंग्विस्टिक फंक्शंस इन लैंग्वेज लर्निंग। तो क्या फंक्शंस मेटालिंग्विस्टिक के हो सकते हैं लैंग्वेज लर्निंग के अंदर। तो मेटालिंग्विस्टिक फंक्शंस हेल्प टू इम्प्रूव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड सक्सेसफुल लैंग्वेज एक्विजिशन। तो जो मेटालिंग्विस्टिक फंक्शंस हैं वो क्या है कि हेल्प करते हैं हमारा किसी भी लैंग्वेज में हमारे को सीखने में, उसमें प्रोफिशिएंसी लाने के लिए, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जिसमें क्या है हम अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, एंड सक्सेसफुल लैंग्वेज एक्विजिशन में जिसमें कि हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। ठीक है ना। एंड दिस फंक्शन कैन बी कैटेगराइज इनटू 4 मेन एरियाज। और इन जो फंक्शंस को हम क्या 4 मेन एरिया में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से हैं वो, सबसे पहले आता है आपका जजिंग करेक्टनेस। तो जजिंग करेक्टनेस में क्या है, लैंग्वेज यूजेस, कि लैंग्वेज को किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका
कि लैंग्वेज को कैसे आप यूज़ कर रहे हो, ग्रामेटिकली यूज़ कर रहे हो, सिमेंटिकली या प्रेगमेटिकली, अप्रोप्रिएटनेस और इम अप्रोप्रिएटनेस। तो इसमें क्या है आप लोगों का कि एक तरीके से आप ग्रामेटिक चेक कर रहे हो कि एक लैंग्वेज को आपने कैसे यूज़ करा है, वो ग्रामेटिकल रूप में यूज़ है, सही है कि नहीं है, उसमें जो वर्ड्स फ्रेजेज आपने यूज़ किए हैं वो सही है कि नहीं है, वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, या वो इन अप्रोप्रिएटनेस है उनके अंदर। तो ये सब क्या है, ये जजिंग करेक्टनेस के अंदर आता है कि एक तरीके से आप जज कर रहे हो कि वो कितना सही है या कितना नहीं है। नेक्स्ट आता है इसमें कंपेयरिंग लैंग्वेजेस। तो कंपेयरिंग लैंग्वेजेस में तो अभी हमने ऊपर जैसे पढ़ा था, जिसमें आप क्या है लैंग्वेजेस को कंपेयर करते हो, उनके पैटर्न को कंपेयर करते हो। तो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन लैंग्वेजेस, तो जिसमें आप लैंग्वेजेस में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देख रहे हो, और उसके अंदर क्या आ जाता है आपका पैटर्न एंड यूनिक फीचर्स, कि उसका लैंग्वेजेस का पैटर्न क्या है, उनके फीचर्स क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड आपका रिफ्लेक्टिंग ऑन लैंग्वेज एंड इट्स यूज़। तो अब इसमें क्या है, लैंग्वेज में किस तरीके से हम रिफ्लेक्ट करते हैं और उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो इसमें क्या आ जाता है हमारा अवेयरनेस ऑफ लैंग्वेज फंक्शन, कि लैंग्वेज को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना है, उसकी जागरूकता होना, अवेयरनेस होना, इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ लैंग्वेज। और इसमें क्या है कि जो लैंग्वेज है उसका इम्पैक्ट भी क्या होगा वो भी इसमें क्या इंक्लूड है। तो इसमें क्या है, यूजेज इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, की अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप कैसे यूज़ कर रहे हो उसको। नेक्स्ट आता है फोर्थ मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज एलिमेंट्स। तो लैंग्वेज एलिमेंट्स को आप किस तरीके से मैनिपुलेट करते हो। मैनिपुलेट का मतलब कि अपने हिसाब से, जैसे किसी चीज़ को हम तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज को, ठीक है ना। तो वो क्या होता है मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज एलिमेंट्स। तो कि इसमें क्या है, कॉन्शियसली मॉडिफाइंग लैंग्वेज कॉम्पोनेंट्स। तो यानी कि कॉन्शियसली हम कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, पूरी चेतना के साथ कर रहे हैं, और मॉडिफाइंग यानी कि कुछ बदलाव ला रहे हैं हम लैंग्वेज कंपोनेंट्स में। जो लैंग्वेज के जो भी घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनमें हम क्या कर रहे हैं, एक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। तो इसमें क्या है हमारा क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, इसमें हमारा होता है फोनेटिक्स, सिमेंटिक्स, सिंटैक्स एंड प्रेगमेटिक्स। तो ये सारी चीज़ें इसमें अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन भी करा था कंपोनेंट्स को, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। टू इफेक्टिवली प्रोड्यूस और कॉम्प्रीहेंड मीनिंग इन वेरियस कम्युनिकेशन सिचुएशन, जिसमें कि क्या है कि हम अलग अलग जो सिचुएशन है हमारी कम्युनिकेशन सिचुएशंस जो होती हैं उनमें हम उसको इफेक्टिवली यूज़ कर पाएँ, और एक मीनिंगफुली हम क्या कहते हैं एक प्रोड्यूस कर पा रहे हैं लैंग्वेज को, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अननेसेसरी हम कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया है यहाँ पे फंक्शंस। अब आ जाता है हमारे एक्टिविटीज़ की, इससे जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं। तो देखिए ये टॉपिक पूरा डिटेल में मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, तो आप लोगों को आई थिंक ये क्लियर हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आप करिएगा तैयार। तो ये है आप लोगों का सम मेटालिंग्विस्टिक एक्टिविटीज़ दैट कैन बी यूज इनटू लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग। तो कुछ मेटालिंग्विस्टिक एक्टिविटीज़ जो कि हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज के अंदर और लर्निंग एंड टीचिंग के अंदर, यानी सीखना और सिखाना, अधिगम और शिक्षण के अंदर। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं इसमें। हमारी फर्स्ट एक्टिविटी दी हुई है वेरियस लैंग्वेज गेम्स सच एज वर्ड पजल्स एंड क्रॉसवर्ड एटसेट्रा। यानी कि इसमें क्या आ रहा है हमारा, जो हम लैंग्वेज गेम्स यूज़ करते हैं लैंग्वेज क्लास के अंदर, जिसमें हमारे वर्ड पजल्स आ जाते हैं, जैसे पजल गेम हमने कोई दे दिया बच्चों को, या क्रॉसवर्ड दे दिया बच्चों को करने के लिए। तो उसमें क्या है, ये एक्टिविटी है जिसमें बच्चे की मेटालिंग्विस्टिक एक्टिविटी इम्प्रूव होती है, क्योंकि बच्चा सोचेगा कि इसमें क्रॉसवर्ड में क्या वर्ड बन सकता है, क्या मैं लिखूँ, क्या आना चाहिए। तो ये चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंड पॉइंट, आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग एरर्स इन रिटर्न टेक्स्ट विच इन्हेंस ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग प्रोफिशिएंसी। तो इसमें क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाइंग कर रहे हैं एंड करेक्टिंग एरर्स, यानी कि रिटर्न टेक्स्ट आपको दिया गया है और उसमें आप करेक्शंस निकाल रहे हो, पहचान रहे हो और निकाल रहे हो, या अंडरलाइन कर रहे हो कि क्या क्या एरर्स इसके अंदर है, ठीक है ना। और इसमें किस चीज़ का किससे जुड़े हुए होते हैं, जैसे ग्रामर से जुड़े हुए एरर आपको मिलते हैं, पंक्चुएशन आपको मिलती है, स्पेलिंग प्रोफिशिएंसी भी इसमें आपकी देखी जाती है कि आपको ये स्पेलिंग कितने अच्छे से आती है, तो उसका भी एरर इसमें फाइंड आउट हो सकता है। थर्ड है इसमें आप लोगों का पीयर डिस्कशन एंड ग्रुप डिस्कशन। तो पीयर डिस्कशन क्या है कि जो बच्चे आपस में कोई डिस्कस कर रहे हैं या एक ग्रुप बना के डिस्कस कर रहे हैं किसी टॉपिक को, तो इससे क्या होगा, दैट इंकरेजेस लर्नर्स टू थिंक क्रिटिकली अबाउट लैंग्वेज यूज एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर लैंग्वेज एबिलिटीज़। जिसमें क्या है कि बच्चों की एक क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग होती है जब हम डिस्कशन करते हैं किसी भी चीज़ में, क्योंकि हम उसके हर एक पहलू में सोच रहे हैं और बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें बच्चा जो लैंग्वेज को यूज़ करना भी जानता है और उसका रिफ्लेक्टिव करना भी जानता है कि किस तरीके से उसको रिफ्लेक्ट करना है, मुझे कैसे उसको यूज़ करना है लैंग्वेज का।
तो वो उसका जो लैंग्वेज रिफ्लेक्शन ऑन देयर लैंग्वेज एबिलिटीज़ है वो भी क्या है इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट है री राइटिंग सेंटेंसेज और पैराग्राफ्स while maintaining the original meaning can help learners develop an awareness of syntax and semantic structures। यानी कि मान लीजिए आपने कोई पैराग्राफ आपको बच्चे को दिया है और उसमें आप क्या कर रहे हो, उसको रीराइट करने के लिए बोल रहे हैं सेंटेंसेस को, और आपने बोला कि इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब इसका आपको इस तरीके से रीराइट करना है कि इसका मीनिंग चेंज ना हो, ओरिजिनलिटी जो है वो बनी रहे इसमें। और तब उससे क्या होगा कि इसका जो बच्चे का अवेयरनेस है, बच्चे की जो नॉलेज है सिंटैक्स और सिमेंटिक्स की, स्ट्रक्चर्स की, ग्रामेटिकल नॉलेज, वो सब उसकी इम्प्रूव होती है इससे। नेक्स्ट है इसमें एक्टिविटी, जो लास्ट एक्टिविटी है वो क्या है, वो है हमारी रोल प्लेइंग एक्टिविटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी। तो रोल प्ले, क्योंकि देखिए ये सब क्या है लैंग्वेज क्लासेस की हम बात कर रहे हैं, और इसमें क्या है रोल प्ले भी एक इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाता है। क्योंकि रोल प्ले में क्या है कि आपने 2 बच्चों को या 4 बच्चों को कैरेक्टर दे दिए और वो अपना अपना रोल प्ले करेंगे, जिसमें क्या है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, अपने डायलॉग्स को देखेंगे क्या बोलना है, उसमें अगर कुछ चेंज करना है कैसे चेंज करना है। तो इससे भी क्या है कि जो बच्चे की मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारी किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी में ये इंक्लूड होती है। तो ये आप लोगों के एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की, सम मेटालिंग्विस्टिक एक्टिविटीज़ दैट कैन बी यूज इनटू लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग। तो 5 एक्टिविटीज़ हैं ये सारी, और ये यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ में पूरा टॉपिक शेयर किया है ये, एंड आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बता सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। और इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बता सकते हैं। और जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो सभी आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट पे जाकर देखिए कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्योंकि और आपके लिए रिलेटिव प्लेलिस्ट कौन सी रहेगी। तो उसमें क्या है आपको इजीली सारा कुछ कंटेंट भी मिल जाएगा, और आपका जो भी एग्ज़ाम है, चाहे बीएड है, एमएड है, डीएलएड है, तो उनकी आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। इसके अलावा जो केवीएस डीटीपीएल एसबी की भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सीटेट की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और जो मैं आप लोगों के साथ में लाइव सेशन लेती हूँ वो भी आप इसको अटेंड कीजिए, और अपनी स्टडी इसी तरीके से करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। तो अभी का सेशन यहीं ओवर करती हूँ, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।